उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि अगर हमें समर वेकेशन भी होती है, हमारी इंटर्नशिप भी होती है, हम लोग को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जाता कि आप कैसे जाकर अब्रॉड अपने अगर आपने अब्रॉड अप्लाई करना है तो क्या-क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना चाहिए और कौन-कौन सी मटेरियल्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं, कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आपने एक्सप्लॉइट करने हैं। मेरे साथ भी यही था कि मैं आपको डूज़ एंड डोंट्स की ही बात बताने लगी थी, क्योंकि तो फिर मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा बताना पड़ा। फन थिंग अगर आपने मेरी बिटवीन द लाइन्स रीड की हो, दैट वाज़ रेफरेंस। टॉक टू योर टीचर्स जो आपके हैं, जो जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं आपको, वो अगर अब्रॉड से पढ़ के आए, आई एम श्योर उनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग। आप अपने सुपर कोई आपको घर में आकर नहीं बताएगा कि और अगर उनके काम आपको समझ आता है तो आप छोटा-सा 2 पेज प्रपोज़ल बनाकर एक अच्छे से कवर लेटर के साथ सेंड कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, या प्लीज़ आप लोग ये समझें कि कवर लेटर बनाने में कोई साइंस नहीं है ऐसी। आप नाउ यू हैव एआई टूल्स, आप उनको यूज़ करें। इस आपने अपनी बात को अच्छे से समझाना है, कोई फैंसी वोकैब्युलरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको जवाब नहीं भी आता, क्योंकि वो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो बिज़ी भी होते हैं, कीप अप्लाइंग। तो आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू में खुश आमदीद। गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इफ़त अब्बास साहिबा। डॉक्टर इफ़त अब्बास साहिबा ने पीएचडी की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मलेशिया से और आजकल स्वीडन में पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं। डॉक्टर इफ़त अब्बास साहब पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की एक दूर अफ्तादा इलाके से इनका ताल्लुक है और इन्होंने जो इंटरनेशनल एजुकेशन करियर परसू किया, ये सिंगल हैंडेडली इनकी अपनी एफर्ट थी। आज इनको ज़हमत देने की वजह यही थी कि इनसे इनकी कामयाबी की कहानी सुने और उसके साथ-साथ जो नए एस्पायरेंट्स हैं इंटरनेशनल एजुकेशन के, उनके लिए कुछ हम आरा डॉक्टर साहिबा से लें। डॉक्टर इफ़त अब्बास साहिबा, मैं ममनून हूँ कि आपने वक़्त दिया। गुफ्तगू में खुशामदीद। थैंक यू सो मच। आपका मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब, और बाकी ये है कि कामयाबी तो ये एक इंसान बस थोड़ी बहुत एफर्ट करता है, एंड अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड मेरा ये ख्याल है कि आपका योर प्लेटफॉर्म इज़ द राइट प्लेटफॉर्म, जो इतना एजुकेशनल वे में लो प्रोग्राम्स आप कंडक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस इशू पे बात करनी चाहिए, और यही प्लेटफॉर्म आई गेस वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम एक डिबेट एक एजुकेशनल वे में बात कर सकें। और वैसे तो हमारा प्रोग्राम नॉन पॉलिटिकली ही है। बट थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आई वाज इन मलेशिया जब भी आपने मुझसे प्रोग्राम प्लान किया था, बट आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर स्वीडन में, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कंप्लीट कर रही थी, तो वो तब नहीं हो पाया था। बट चलें, इट्स राइट टाइम। एंड थैंक यू सो मच वंस थैंक यू अगेन फॉर थैंक यू इनवाइटिंग मी। फॉर योर थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स इफ़त। मेरे लिए ये मेरी खुशबख्ती है कि आप जैसी एक स्कॉलर, मतलब वो उन्होंने वक़्त दिया मुझे। अच्छा, वेरी ब्रीफली इफ़त, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा कि आपका ये जो इंटरनेशनल एजुकेशन की एस्पायरेशन थी, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? और आपकी क्या मोटिवेशन थी कि आप अपनी पीएचडी को वो परस्यू करें इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में? Um, पाकिस्तान में भी पीएचडी हो रही है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली मैंने जब मेरा अपना अंडरग्रेड हो चुका था पाकिस्तान से, देन मैं अब्रॉड अप्लाई कर रही थी फॉर माय मास्टर्स। और मेरा जो बैचलर्स था वो बायोसाइंसेस में था। तो अब मैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करी थी मास्टर्स में। मुझे बहुत सारी यूनिवर्सिटी से, इवन यूके के अंदर, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के ज़्यादा लोग यूके में होते हैं, तो हम लोगों का तो ड्रीम भी यूके ही होता है। तो आई वाज अप्लाइंग देयर, आई गॉट स्कॉलरशिप कुछ से 50% इस तरह से मिला। बट ऑनेस्टली आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, में कोई बहुत बिलियनियर्स तो हम है नहीं। तो एंड फिर मुझे लाइफ साइंसेज में ही मेरा आगे कह रहे, मेरी फैमिली भी कह रही थी कि आप अप्लाई करो, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। देन आई सेड इट्स ओके, आई विल स्विच माय फील्ड। तो उसमें फिर मैंने मास्टर्स किया, और मैं मास्टर्स में साथ साथ जॉब कर रही होती थी, और साथ में मास्टर्स कर रही थी। देन मास्टर्स में आई गॉट 2 स्कॉलरशिप्स। एक फिर मास्टर्स में जॉब भी करी थी, आई हैड टू मेंटेन माय जीपी। वहाँ पर क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जब आप अंडरग्रेड कर लेते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, एंड वहाँ पर जनरली एक बड़ा ट्रेंड है अब्रॉड जाके पढ़ने का। तो एंड देन फिर मेरा जब यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर्स वगैरह को देखती थी, तो मेरा था इट वाज इन मी कि नो, आई हैव टू स्टडी, मैं बाहर जाऊँगी पढ़ने के लिए। देन फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। और फिर ये यहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ। और अगर आप मुझसे आगे पूछेंगे तो मैं बताऊँगी फिर मैंने कैसे अप्लाई किया और क्या-क्या हुआ। अच्छा, दो के आप अब मैं देख रहा हूँ कि आपने कामयाबी से इस सफ़र का आगाज़ किया और फिर आपने एक पीएचडी स्कॉलरशिप मलेशिया में आपने सिक्योर किया हुँ। उसको, और उसके बाद पीएचडी कंप्लीट की और फिर आप आफ्टरवर्ड्स आप पोस्ट डॉक स्वीडन से कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि ब्रीफली कि क्या चीज़ें जब आप हंट करते हैं एक हुँ, पीएचडी दैट्स फॉर मास्टर्स और पीएचडी और व्हाटसोएवर, हुँ। क्या चीज़ें करने वाली होती हैं और क्या चीज़ें नहीं करने वाली?
दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग जब अंडर ग्रेड में होते हैं और हमारा अंडर ग्रेड जो अंडर ग्रेड एजुकेशन सिस्टम है उसका सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि अगर हमें समर वेकेशन भी होती है, हमारी इंटर्नशिप भी होती है, हम लोग को उस तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जाता कि आप कैसे जाकर अब्रॉड अपने अगर आपने अब्रॉड अप्लाई करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना चाहिए और कौन कौन सी मटेरियल्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं आपने एक्सप्लॉइट करने हैं। मेरे साथ भी यही था। तो अगर किसी की हो गई तो ऑनेस्टली लोग उनको हम लोग बड़ा उनसे इम्प्रेस होते थे, उनको कॉन्टेक्ट करना और लोग आपको प्रॉपर्ली गाइड भी नहीं करते। ऑब्वियसली नोबडी हैज़ टाइम या आई डोंट नो। बट मेरे केस में ये था कि मैंने फिर अगर मैं आपको अपने मास्टर्स का बताऊँ, मास्टर्स में मेरे एक टीचर हुआ करते थे एंड उन्होंने जब मेरा इंटरेस्ट देखा, उन्होंने कहा वुड यू लाइक टू गो अब्रॉड? मैंने कहा जी यस। तो उन्होंने मुझे अपने मैंने कहा मैं सप्लाई चेन में इस तरह से करना चाहती हूँ मास्टर पीएचडी। तो उन्होंने मुझे ही वाज माय टीचर इन सेकंड सेमेस्टर। फिर वो फोर्थ सेमेस्टर में आए दोबारा, बाय चांस मुझे यूनिवर्सिटी में मिल गए। तो मैंने उनसे बात की कि सर आपने मुझे ये बात बोली थी, तो मेरा आगे थीसिस स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट सेमेस्टर, सो आई वांट टू अप्लाई। ही सेड ओके। उन्होंने मुझे अपने एक फ्रेंड का नंबर दिया, उनका नाम था अमजद जमील। ही वाज इन मलेशिया। तो यूटीपी में, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास में पढ़ाते थे वो। उन्होंने कहा आप इनसे बात करके देख लो। मैंने डॉक्टर अमजद को कांटेक्ट किया। देन ही सेड कि मेरे पास तो मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप ऐसा करो कि मुझे अपनी सीवी भेज दो। अगर किसी और सुपरवाइजर के पास हुई तो आई विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू। और मैं तो मार्केटिंग का तो हूँ नहीं, मैं मार्केटिंग का हूँ, आप तो सप्लाई चेन के हो और मैं आप तो मार्केटिंग के हो नहीं। आई सेड ओके। देन मैंने उनको अपनी सीवी भेजी। व्हेन ही सॉ, तो उन्होंने एक मलेशियन सुपरवाइजर थे डॉक्टर हस्बुल्ला अशरी, उन्होंने उनको मेरी सीवी भेजी क्योंकि वो सप्लाई चेन के थे। और लकीली ये था कि मैंने पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम किया हुआ था। उनके पास जो ग्रांट थी एफआरजीएस मलेशियन गवर्नमेंट की, वो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री पर ही थी, इंडिजिनस चिकन पे। तो उनको वहाँ पे मुझे बहुत रेलिवेंट नजर आया। देन मुझे डॉक्टर अमजद को मैंने बताया कि वो कह रहे हैं यस वो मुझे सुपरवाइज करेंगे। देन डॉक्टर अमजद सेड कि उनसे पूछो कि क्या तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पेट्रोनास जो है वो जीएस देती है, लाइक फुल फंडेड स्कॉलरशिप होती है। देन ही सेड यस, मेरे पास एक स्लॉट है, क्योंकि दो हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों को दे रहा था, लेकिन दो हस्बैंड वाइफ जीए पे नहीं आ सकते। देन आई गॉट लाइक दिस। फिर मैंने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया। उस टाइम आइल्स जो था, मैंने फिर 3 दिन में आइल्स की प्रिपरेशन करके मैंने आइल्स दिया एंड देन आई गॉट इट। और फिर मैंने अपनी, जब मेरा हो गया, देन आई टोल्ड माय फैमिली। और फिर मेरी फैमिली ने भी उसके बाद सपोर्ट किया। और फिर मुझे याद है कि जिस दिन मैंने अपने मास्टर्स के थीसिस की हार्ड बाउंड सबमिट की थी, शाम में मेरी पीएचडी थी। तो सॉरी मेरी बात थोड़ी लंबी हो गई है, सॉरी मेरी फ्लाइट थी, तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई है। मैंने आपको कंटिन्यू 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 बैकग्राउंड कंटिन्यू नो बताया है, प्रॉब्लम। वो सिर्फ इसलिए कि लोगों को मैं बता सकूं कि, और स्टूडेंट्स को, कि ऐसा हम जो करने आते हैं हम भी आप लोगों जैसे ही होते हैं। अक्सर औकात मुझे बच्चे अप्रोच करते हैं थ्रू लिंक्डइन और अदर प्लेटफॉर्म्स, इवन मेरे यूनिवर्सिटी के जूनियर्स भी। तो मैं उनको यही बताती हूँ कि इसमें कोई ऐसा मैजिक नहीं है, आपको बस कंटिन्यूअसली अप्लाई करना है और पेशेंस रखना है। तो फिर मैं उसके मैं बाद मैं यहाँ से आप आपको तो चलो एक रेफरेंस के थ्रू आपके टीचर ने रेफर किया, दूसरे प्रोफेसर साहब को उन्होंने रेफर किया एक तीसरे को। मुझे ये बताइएगा कि इन रिसर्च फील्ड, मतलब बाज औकात ये होता है कि मैंने उस फील्ड के बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो मैं, और मेरी रेज्यूमे पे भी इस तरह की कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन मैं सुपरवाइजर को जब टारगेट करता हूं तो मैं कहता हूं कि आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर वर्क और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। तो इस तरह की कंडीशन में आप क्या सजेस्ट करती हैं कि इस जी तरह की जी कंडीशन में क्या क्या आपने उनको, उनका जो एक आइस ब्रेकर होता है जो उनको बता सके कि नहीं यार ये बंदा काम करना चाहता है, तो क्या सजेस्ट करती हैं कि जी ऐसे में जी। जो ईमेल होती है या जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसका कितनी इंपॉर्टेंस होती है? बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मैं आपको डूज एंड डोंट्स की ही बात बताने लगी थी, क्योंकि तो फिर मुझे थोड़ा सा ज्यादा बताना पड़ा। फन थिंग, अगर आपने मेरी बिटवीन द लाइंस रीड की हो, दैट वाज रेफरेंस। टॉक टू योर टीचर्स जो आपके हैं, जो जिनके कॉन्टेक्ट्स हैं, जो पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं आपको, वो अगर अब्रॉड से पढ़ के आए, आई एम श्योर उनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग। आप अपने सुपर, कोई आपको घर में आकर नहीं बताएगा कि आप जाओ, या किसी को ख्वाब नहीं आता, आप जाकर लोगों से बात करो। एंड डोंट, आप ये नहीं समझे कि हमारे पाकिस्तान में कल्चर है, मेरे बाकी जो मास्टर्स में क्लास फेलोज थे, देवर प्रोफेशनल्स, तो वो उस टीचर को ना वो ज्यादा वैल्यू ही नहीं करते थे, कि मतलब इसको कुछ आता ही नहीं है और ये फिजूल हमें इस तरह के टास्क उठाकर दे देता है। ऐसे आप ऐसे ना करें। उस बंदे के पास डिग्री है तो वो इसीलिए आपको पढ़ा रहा है, और उसके पास कुछ नॉलेज है, कुछ ने देख के ही उनको बुलाया होगा। तो खैर एक रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये है कि आप लोग जिस अगर भी फील्ड में, आपको पहले सुपरवाइजर का काम अच्छे से पढ़ें।
दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब क्योंकि उनको हज़ारों ईमेल्स आ रही होती हैं और अब आप जब उनका कवर लेटर लिखें या कुछ भी आप उनके काम को रेफ़रेंस दें कि या आई रेड योर दिस आर्टिकल, उसमें आपने ये बात की थी और मुझे इंटरेस्टिंग लगा एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। तो अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है एंड पहले आप उनसे पूछ लें अपना एक छोटा-सा आप उनका काम पढ़ो और अगर उनके काम आपको समझ आता है, तो आप छोटा-सा 2 पेज प्रपोज़ल बनाकर एक अच्छे से कवर लेटर के साथ सेंड कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, या प्लीज़ आप लोग ये समझें कि कवर लेटर बनाने में कोई साइंस नहीं है ऐसी। आप नाउ यू हैव एआई टूल्स, आप उनको यूज़ करें। आपने अपनी बात को अच्छे से समझाना है, कोई फैंसी वोकैब्युलरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको जवाब नहीं भी आता, क्योंकि वो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो बिज़ी भी होते हैं, कीप अप्लाइंग। कि आप बस क्योंकि आपका काम अप्लाई करना है। मैं जिस थॉट प्रोसेस से अप्लाई करती थी वो ये था, इट्स ओके, नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं अभी यहीं पे बैठी हुई हूँ। नहीं है आएगा रिप्लाई, या इफ आई गेट रिजेक्शन तो इट्स गोइंग टू बी अनदर रिजेक्शन, वो तो ऑलरेडी आ रही हैं। तो आपको रिजेक्शन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क कॉन्टैक्ट्स यूज़ करें, लोगों को अपने अगर कलीग्स वगैरह हैं उनसे पूछ लें, उनको कोई बैक करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। सुपरवाइज़र्स, और ये बहुत वेस्ट में स्पेशली या इवन मलेशिया में भी ये बहुत अच्छे होते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। चाइना में भी आप इनको इंटरेस्ट शो करें, आप उनको ईमेल लिखें, वो आपको रिप्लाई देंगे। ये नहीं कि आप उनको जस्ट उनको उनका जो इनबॉक्स है वो आप बम्बार्ड कर दें ईमेल से, वेट करें और अप्लाई करें। तो आपको ये है कि मिल जाएँगे। और अगर आपको नहीं भी, आप हर कंट्री में ट्राई करें। ये नहीं कि मैं सिर्फ़ कनाडा में ट्राई करूँगा। जब मैंने मलेशिया से पीएचडी की थी तो मुझे बताया बताया गया था, या मुझे लोग कहते थे कि क्योंकि हमारी फैमिली में, अगेन आई टोल्ड यू, कश्मीरी कल्चर के कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके से पीएचडी कर रहा होता है, तो दे वर लाइक ओके, चाइना और मलेशिया से कौन पीएचडी करता है? बट उसी चाइना और मलेशिया से पीएचडी करके भी हम यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं। तो आप हर जगह, हर कंट्री की लिस्ट बनाएँ, एशिया में यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाएँ, यूरोप में बनाएँ, कंट्रीज़ की लिस्ट बनाएँ सबसे पहले तो। फिर हर कंट्री के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाएँ, और उन यूनिवर्सिटीज़ के ना जो आपका रेलेवेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर जा के अपॉर्च्युनिटीज़ देखें। मैंने तो यही किया था और आई नो। और आप ये ट्राई करें कि आप एटलीस्ट 2 से 3 एप्लीकेशंस डेली डालें, तो आई एम श्योर आपको रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर आप करें और रिस्पॉन्स ना आए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने बड़ा डिटेल से और बहुत प्रिसाइजली चीज़ें बता दी। मुझे ये बताइएगा कि कुछ मिथ्स हैं इंटरनेशनल जो एजुकेशन है उसको परस्यू करने के लिए। हुँ। आप आपने कुछ जिक्र भी किया कि जी लोग आपको डिस्करेज भी करते हैं जो एस्पायरेंट्स होते हैं। मुझे ये बताइएगा कि उन मिथ्स से किस तरह निपटा जाए और वो मिथ्स क्या-क्या हैं आपके नज़दीक? मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैं आपको, मेरा जो पीएचडी हुआ, तो मेरा जो अंडरग्रेड का सुपरवाइज़र था, उससे मुझे लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट हुआ एंड ही सेड कि मलेशिया से डिग्री लेके यूरोप में जॉब करना थोड़ा-सा मुश्किल है। मैंने कहा इट्स ओके, मैं अब आप फिर इसी तरह मुझे एक और ने कहा कि आपकी जो साइटेशंस है ना, जो तब आई वाज़ इन थर्ड ईयर ऑफ माय पीएचडी, तो आपकी जो साइटेशंस हैं उनका स्कोर कम है, क्योंकि आप अभी पीएचडी कर रहे होते हैं, उससे पहले मेरी कोई पब्लिकेशन नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आपको मुश्किल होगा, अगर आप आईएलटीएस में 7-8 बैंड भी ले लेते हो, तो भी इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो आप ये करो कि आप कोई कॉन्फ्रेंस ढूँढो कनाडा के लिए, और अगर आपको कॉन्फ्रेंस मिलती है, तो आप फिर कनाडा में जाके असाइलम क्लेम कर लेना। मैंने कहा नहीं, आई डोंट हैव टू डू दैट, मैंने ये डिग्री इसलिए नहीं ली और मेरे कोई ऐसे पॉलिटिकल मोटिव्स और एजेंडाज़ तो है नहीं कि मैं असाइलम लूँ। ये एक बहुत, हुँ, आपको अपने आप पे बिलीव रखें, और टाइम सबका आता है, ऐसा नहीं है। आप जब आपने हार्ड वर्क किया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जो है आपको नाकामी ही हो। आई डोंट बिलीव इन दिस। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को ये लगता है कि वो अपनी मिज़री सेल करेंगे। अब वो ज़माना गुज़र चुका है कि आप अपने कवर लेटर में बैठ के अपनी पूरी सैड स्टोरी लिखेंगे और आपको कोई सिम्पैथाइज़ करके आपको बुला लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम करवाना है और वो देखते हैं कि आपका कितना रिसोर्स है। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड थी अंडरग्रेड में, उसका मास्टर्स ब्रेडफोर्ड से हो गया था, तो वॉर अगेंस्ट टेरर चल रहा था उस टाइम पे, और उसने एक लिखा रिज्यूमे, वो उसकी लिए उसकी स्टोरी थी, शायद लग गया। अच्छा, इस तरह हम जब आईओके से भी बाज़ औक़ात बच्चे देखते हैं तो उनके रिज्यूमेज़ में कभी कॉन्फ्लिक्ट और सब का आता है तो वो डाल देते हैं, और उनको शायद 1-2 की हो भी जाती है। लेकिन अगर आप आज़ाद कश्मीर की में देखें, मैं बच्चों से ये बात बहुत सुनती हूँ कि हम जो है ये कश्मीर इश्यू का लिखेंगे। देखें, ये सेलिंग पॉइंट नहीं है। उनको यहाँ पर दुनिया को पता भी नहीं नहीं, है कि दैट कश्मीर इज़ इश्यू है क्या। नहीं, दैट इज़ सॉरी टू कट यू। मैं बता रहा हूँ कि आपने साइंटिफिक रिसर्च करनी है या पॉलिटिकल मतलब इश्यू को रिज़ॉल्व करना है जाके। ये साइंटिफिक, ये तो एक मतलब कॉमन सेंस है कि बिल्कुल। इस तरह की अगर आप सिम्पैथी गेन करने के लिए जाएँगे तो वो तो सिंपली आप दुनिया तेज़ है, दे डोंट वांट यू टू बी इन दैट इन देयर इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस कि आपका एक रिसर्च का बैकग्राउंड नहीं है, आपका मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है, तो आप सिम्पैथी की बेस पे आप वहाँ पोज़ीशन सिक्योर करके वहाँ से पीएचडी करेंगे, ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल और मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल, और उस एग्ज़ामिनर को भी आपकी, हाँ, वो
आपकी ट्रेजेडी सुन के शायद आपको 2 सिंपैथीज़ की लाइनें तो लिख देगा, लेकिन आपने उसको ये बताना है कि आपका काम क्यों रेलेवेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अपने इस सप्लाई चेन की फ़ील्ड को जोड़ना हो, तो मैं रेज़िलिएंट सप्लाई चेन में कैसे आ सकती है? कॉन्फ्लिक्ट्स में जब आपकी सप्लाई चेन डिसरप्शंस होती हैं, आई शुड टॉक ऑन दीज़ लाइन्स कि उसको पता हो। मैं अगर उसको कश्मीर की कहानी बैठ के सुनाऊँगी, वो सिर्फ़ मेरी स्टोरी सुनेगा, ईमेल भी पढ़ लेगा, मगर ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफर मी एनी पोज़ीशन, क्योंकि उसको रिसर्च करवानी है और आपका ग्लोबली आपका कॉम्पिटिशन है। तो आपने ग्लोबली लोगों से कम्पीट करके आगे आना होता है। तो एक ये है, दूसरा ये कि एजेंट्स को पैसे देने हैं। आपके पास सब कुछ है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है एजेंट्स की। आप अच्छा लोगों को ये आजकल एआई टूल्स हैं। एजेंट्स एजेंट से इफ लेट मी एलाबोरेट इट, आपको आप एजेंट्स की बात कर रही हैं कंसल्टेंट्स के हवाले से, राइट? यस, यस, उनको आप बिल्कुल एजेंट्स कह रही कंसल्टेंट एंड एजेंट्स दोनों। यहाँ पर कहते हैं कि इस बंदे के थ्रू करें या आपका इनका एक है कंसल्टेंट है या आप इसको मैं तो इनका ऑफ़िस जो है मेन ऑफ़िस वो है लंदन में और हम उनको भेजेंगे आपकी सीवी, वो देखेंगे कि आपके ऊपर कौन-सा प्रोग्राम आपके लिए सूट करेगा। मतलब अगर उन्होंने ही आपके लिए प्रोग्राम सूट करना है तो चूज़ करना है, देन देयर इज़ नो नीड कि आप वहाँ पर जाएँ और जाके फिर पढ़ें। दैट मीन्स कि अभी आपको तो इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपके इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद या एक ये बहुत है, फिर आप एजुकेशन एक्सपोज़ पे जाते हैं, जो हम लोग भी एग्ज़िबिशन्स होती हैं, वहाँ पर जाते हैं, आपको वहाँ पे अटेंड करने चाहिए, आपको यूनिवर्सिटीज़ का तो पता लग सकता है कि कौन-कौन सी हैं, मगर अगर वो आपको जाके कहते हैं आप हमें हमारे अकाउंट में 20 लाख दे दें, 40 लाख दें, तो आप इन चीज़ों के पीछे मत जाएँ। और लोग जो आपको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बड़े-बड़े आजकल हम देखते हैं, वहाँ पर आप कुछ लोग बड़े फिलॉसफर बन के वो आपको डिमीन कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट मेहनत नहीं करते या ये है, वो है, हमने ये वी बर्न मिडनाइट ऑयल, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब आपके पास अंडर ग्रेड की डिग्री है, कुछ तो आता होगा ना आपको या आपके पास मास्टर्स की कि आपको डिग्री मिल गई है, ऐसे तो कोई भी नहीं देता। हाँ, स्किल्स में, नॉलेज में कोई में कमी हो सकती है जो आप वक़्त के साथ-साथ इम्प्रूव करते हैं। तो आप ऐसे लोगों की बातें बिल्कुल ना सुनें। ऐसे लोग भी हैं मैंने देखे हैं जिनको हज़ारों सीवीज़ लोगों की ईमेल में वो जमा करके बैठ जाते हैं और उनके बैठ के गलतियाँ निकाल रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। इफ यू वांट आई कैन शेयर माय पोस्ट डॉक्स सीवी फॉर्मेट जिसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था और आप देख लें इट वाज़ अ वेरी सिंपल सीवी उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। दुरुस्त तो बात है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक जो मतलब बीइंग फीमेल स्टूडेंट, हुँ, हुँ। आपने चूँकि पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटी का माहौल देखा, आपने मलेशिया में भी देखा और अभी आप स्वीडन में देख रही हैं। आप कौन से बुनियादी जो फ़र्क हैं, ब्रीफली बताइएगा कि कौन से बुनियादी फ़र्क हैं? असातिज़ा के रवैये के हवाले से या सुपरवाइज़र जो आपको गाइड करते हैं, आपके पीएचडी के दौरान एक अच्छी खासी मेंटोरिंग चाहिए होती है आपको। तो उसमें क्या फ़र्क देखा पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में और मलेशिया में? अगर हम तकाबल करें, कंपैरिज़न करें। अच्छा मैंने पाकिस्तान में तो एज़ सच मेरा अंडरग्रेड का एक प्रोजेक्ट था, उसमें मेरा सुपरवाइज़र था ही वाज़ अ नाइस मैन उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी, मगर उनकी अपनी पाकिस्तान में प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ को बहुत मिक्स करते हैं। तो लेटर मैं जिनके साथ उनके साथ एक मास्टर्स की स्टूडेंट थी तो लेटर दे बोथ गॉट मैरिड तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक तरीके से हो जाते हैं और उनके साथ एक फीमेल कोई और फीमेल स्टूडेंट हो, तो वो इनसिक्योरिटी का एलिमेंट भी बड़ा अजीब होता है। हालाँकि हम अंडरग्रेड के बच्चे हैं। फिर मास्टर्स में ये था कि मास्टर्स में आप थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट होते हो और आपको मेरे केस में था बट अगेन इन कंट्रीज़ में भी मैं पाकिस्तान में भी सुपरवाइज़र्स और यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें और वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। मलेशिया में ये था कि पीएचडी मैं कर रही थी, वहाँ पे भी मलेशिया में भी मोर और लेस यही एक्सपेक्ट किया जाता है। ये जनरली एशियन कल्चर है कि हम आपको इंस्ट्रक्शंस दें, आप फॉलो करें और आप पीएचडी इंडिपेंडेंट जर्नी आप वो खुद ही जो भी आपने रिसर्च करनी है, आप करें। आई नो थोड़ी-सी मेरी बात लंबी हो रही होगी। मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ ये था कि जो मेरे सुपरवाइज़र ने जो मेरे फर्स्ट सुपरवाइज़र थे पीएचडी के, उन्होंने मुझे ऐसा काम करने को कहा था, जो कि मेरे डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं कर रहा था और उसकी वजह से मुझे कोई गाइडेंस नहीं थी। फिर मैं ईमेल्स लिखती थी प्रोफ़ेसर्स को, जिन्होंने मेरा काम मेरे से मिलता-जुलता काम किया होता था। एक प्रोफ़ेसर्स थे बांग्लादेश के यूएस में पढ़ाते हैं डॉक्टर शम्सुद्दोहा तो ही वाज़ वेरी काइंड उन्होंने मुझे ईमेल्स का रिप्लाई किया, मैंने उनको फिर थीसिस में एक्नॉलेज भी किया था, फिर उनको इनिशियली कुछ उन्होंने गाइड किया, फिर इसी तरह वेस्टर्न सुपरवाइज़र्स को ईमेल्स लिखती थी, डॉक्टर जॉन मार्टिन गार्सिया इस तरह के लोगों को, वहाँ से मुझे थोड़ी गाइडेंस मिलती गई। देन ये हुआ कि मैं अपने इनिशियली मैंने अपने 2 पीएचडी के जो फर्स्ट 2 ईयर्स थे उसमें बहुत सफ़र किया, देन आई रियलाइज़्ड कि ये मेरा जर्नी है और ये मुझे ही करना है, मुझे कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है या तो मैं पाकिस्तान वापस चली जाऊँ या डिग्री खत्म करूँ। देन जब मुझे अपनी स्किल्स जो थी जिनको मैंने
खुद एक्वायर कर लिया और मुझे ये आइडिया हो गया कि अब इन चीज़ों के ऊपर मेरी कमांड है, उसके बाद मुझे सुपरवाइज़र की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मेरे जो फर्स्ट सुपरवाइज़र थे वो बीच में यूनिवर्सिटी छोड़कर चले गए। देन आई केम अंडर न्यू सुपरवाइज़र, वो पाकिस्तानी सुपरवाइज़र थे। वो मेरे काम से इनिशियली कन्विंस्ड ही नहीं थे। तो फिर मैंने अपने काम को दोबारा थोड़ा-सा एक्सटेंड भी किया और मैंने उनकी बात भी मानी, बट ही वाज़ अ वेरी नाइस सुपरवाइज़र, ही इज़ एक्चुअली। और फिर मैं आपको बताऊँ, मैं अपने बैच की लास्ट ग्रेजुएट हूँ और फर्स्ट 2 इयर्स तक मेरा सुपर एग्ज़ामिनर चाइनीज़ था और मुझे बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था। एंड मेरे लिए यहाँ तक कह दिया था कि इसको पता ही नहीं है कि काम क्या कर रही है। बट व्हेन आई गॉट माय पीएचडी एंड पोस्ट डॉक एंड आई वेंट टू हिम और फिर मैंने उनको बताया, तो ही वाज़ वेरी हैप्पी। बट ये है कि बाकी एशियन कंट्रीज़ में जनरली दे एक्सपेक्ट कि आप इंडिपेंडेंटली काम करें, जबकि मैं यहाँ पर स्वीडन में पीएचडी डॉक्टर्स को या पीएचडी रिसर्चर्स को देखती हूँ, तो उनके जो सुपरवाइजर्स हैं वो बहुत इन्वॉल्व हैं उनके साथ। उनको डाटा कलेक्शन से लेकर इनिशियली, और वो ये करते हैं ट्राई कि आपका जो रिसर्चर है उसको मिनिमम स्ट्रेस हो। अनलाइक एशियन कल्चर्स, अगर स्ट्रेस है कुछ भी है, आपने खुद ही हैंडल करना है, आपको कोई भी नहीं आएगा आपके पास। एग्जैक्टली, दुरुस्त कह रही हैं आप। अच्छा, एक जो बहुत सोशल साइड ऑफ दैट इंटरनेशनल एजुकेशन, एक क्वेश्चन, बहसियत खातून आपने मलेशिया में और स्वीडन में अपने आप को कभी गैर महफूज महसूस किया आपने कभी? ऑनेस्टली मैं अभी 10 दिन के लिए पाकिस्तान गई हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स तो ज़्यादा कह रहे थे, नहीं ऐसे नहीं, लड़कियों के लिए ये सेफ नहीं होता। ऐसा अगर आप, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ऐसा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो औरतों के लिए थोड़ा-सा अकेले निकलना मुश्किल होता है। बट मैंने मलेशिया में रातों को भी अकेले ट्रैवल किया है, कभी कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, कुछ भी जो बस स्टॉप्स या ट्रेन स्टेशन हैं, वहाँ पर भी रातें गुज़ारी हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि मलेशिया इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ एंड स्वीडन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजते हैं और अगर वो सिंगल, मैं तो सिंगल थी और इधर भी मैं सिंगल ही आई हूँ, अगर मैरिड नहीं भी हैं, तो भी आपके साथ कोई फादर या आपका ब्रदर नहीं भी आता है, तो आप लोग इतना श्योरिटी रखें कि आपकी बच्चियाँ पाकिस्तान से ज़्यादा सिक्योर हैं, जो क्योंकि वहाँ पर लॉज़ वर्क करते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको, अगर मैं रोड पे कोई इस तरह से ट्राई करे हैरेस करने की या कुछ भी, ऐसा कभी भी नहीं होता। इवन वर्क प्लेस पर भी दे मेक श्योर कि कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जिससे जो फीमेल स्टूडेंट है वो अनकंफर्टेबल हो। ये मुझे इन कंट्रीज़ की ये बहुत बहुत अच्छी बात लगी है। तो कोई किसी आपको बॉदर नहीं करता, आपने क्या पहना हुआ है, आपको कोई कपड़ों से जज नहीं करता, नोबडी। आप अकेले ट्रैवल करो, किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है, और आपके लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा इफ़त, क्या पैगाम देना चाहती हैं लास्ट में? हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो चुका है। आखिरी 2 मिनट्स में आप जो इंटरनेशनल एजुकेशन के एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हुँ। जो देख रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं कि हमें अपने फील्ड में या उनकी जो रिसर्च की एस्पिरेशन है उसमें अगर कोई सुपरवाइजर मिले या कोई काम मिले तो दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? वेल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्टली। और मैं उनके लिए, देखें, पैगाम सिंपल यही है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको मेरी सीवी का फॉर्मेट चाहिए, अगर आपको लगता है कि ये सीवी कोई स्पेसिफिक सीवी या कवर लेटर बनाने से आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, मैंने अपनी सीवी अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर की है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको बस हर जगह, इवन थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपका काम रेलिवेंट है, आप वहां पर अप्लाई करें और जस्ट कीप अप्लाइंग और अपने आप पे बिलीव करें। तमाम जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको कंप्लीटली एक कान से सुने निकाल दें और बोलें कि, अगर फॉर एग्जांपल ये कहता है कि कैसे होगा, ये बोले ठीक है, थैंक यू सो मच, जिनका हो रहा है वो भी इंसान है और हमारा भी नहीं होगा, तो इट्स ओके, हम कुछ और ढूंढ लेंगे अपने लिए। तो आपको इस चीज़ों से, और कभी भी ये बात याद रखें कि अपनी जो मिजरी है वो लोगों को सेल ना करें, इस मोटिवेशन से ना आए। आप उनको कन्विंस, सुपरवाइजर्स को कन्विंस करें कि आप रिसर्च करना चाहते हैं। उनको ये ना बताएं कि पाकिस्तान में फ्लड्स आ रहे हैं, तो मेरी बीवी मुझे पुश करती है कि तुम अब्रॉड जाके सेटल हो जाओ। ये तरीका ठीक नहीं है। आप उनको नहीं, बताएं ये तो बचकाना बात है। ये आप एक एक मैं कमेंट करना चाहूँगा कि आपने उनको रियलाइज़ करवाना है, जहाँ तक मेरा महदूद इल्म है, कि आई कैन बी अ वैल्यू एडिशन इन योर टीम। आपकी रिसर्च टीम में मैं ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और मैं मेरी ये वैल्यू है, मेरी ये रिसर्च एस्पिरेशंस हैं। डॉक्टर इफ़त अब्बास साहिबा, मैं आपका बहुत ममनून हूँ, आपने वक़्त दिया। आपके साथ गुफ्तगू का ये सिलसिला चलता रहेगा एंड आई एम डैम श्योर कि आप यू विल बी जेनरस इनफ कि आप वक़्त दे दिया करेंगी। आज तक के वक़्त के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत थैंक यू ख्याल सो रखिए। मच, थैंक यू। नाज़रीन, गुफ्तगू से आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मुद्दे पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।